अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वाक़िया एक ऐसे शख्स का है जिसने अपनी आंखों से कब्र का अजाब देख लिया था, जिसके साथ अजीबोगरीब हादसा पेश आया। उस हादसे से उसने जो सबक सीखा वो उसने जगह जगह जाकर लोगों को बताना ज़रूरी समझा, जिससे बाकी लोग भी बुराई से बच सकें और सबक हासिल करें। उस आदमी ने लोगों को बताया कि मैं उसी गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव के जंगल में मेरे साथ ये हादसा पेश आया है। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन की बात है, मैं भेड़ बकरियां चराने जंगल में गया हुआ था। वो बहुत ही घना जंगल था, जहां बहुत सारे पेड़ और बकरियों के लिए घास भी मौजूद थी। उस आदमी ने भेड़ बकरियों को घास चरने छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और लेटे लेटे ही भेड़ बकरियों की देखभाल करने लगा। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि हवा में किसी हाथी की दहाड़ गूंजी। हाथी की दहाड़ सुनकर भेड़ बकरियां सहमकर इधर उधर भागने लगीं और वो आदमी घबराकर उठ बैठा, इधर उधर देखने लगा। वो सोचने लगा, भला इस जगह हाथी का क्या काम है। फिर आवाज से लगता था कि वो कोई पागल हाथी है। उस आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अचानक वो भागने लगा। कुछ दूर भागने पर हाथी के कदमों की आवाज उसे अपने पीछे से सुनाई दी। वो आदमी तेज तेज भागने लगा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस पागल हाथी से खुद को कैसे बचाए। अचानक सामने उसे एक गुंबद दिखाई दी, जैसे वो जमीन से अभी निकली हो। गुंबद में घुसने के लिए एक छोटी सी खिड़की भी थी। अंदर से वो एक छोटा सा कमरा था। वो आदमी जल्दी से उस गुंबद के अंदर दाखिल हो गया। उस गुंबद के बीच में एक कब्र मौजूद थी, यानी एक पक्की कब्र मौजूद थी। उस कमरे की छत से एक लोहे की जंजीर लटक रही थी। अंदर बहुत कम जगह थी। वो आदमी बहुत मुश्किल से एक तरफ खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना उसने ठीक नहीं समझा। कुछ देर के बाद हाथी भी उसी गुंबद के पास पहुंच गया। वो गुंबद मजबूत पत्थरों की बनी हुई थी, वरना हाथी एक ही बार में उसे जमीन से उखाड़ देता। जब वो हाथी उस गुंबद में दाखिल होने की और उस आदमी को मारने की कोशिश करने लगा, हाथी ने गुंबद की खिड़की में अपनी सूंड डालकर उस आदमी को मारने की कोशिश की। उस आदमी को लगा कि अब वो नहीं बचेगा, ये पागल हाथी उसे नहीं छोड़ेगा। वो आदमी घबरा गया। अचानक कब्र से किसी के चीखने की आवाज आई, जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़कर चीख रहा हो। उस आदमी ने कब्र के अजाब के कई वाक़ियात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। उस आदमी ने कब्र को गौर से देखा। उस कब्र में एक सुराख था, जिससे एक बिच्छू निकलकर बाहर आ गया। वो बिच्छू उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही बिच्छू कब्र से बाहर आया, कब्र में से चीखने की आवाज़ें बंद हो गईं। अब उस आदमी की कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी हालत उस वक्त कैसी थी। एक तरफ पागल हाथी और एक तरफ कब्र का बिच्छू। उस आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब वो आदमी कमरे की जंजीर से लटक गया और हवा में ही झूल गया। अब वो हाथी और बिच्छू दोनों से ही बच सकता था। हाथी की सूंड अब अंदर थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड घुमाई, अचानक हाथी की सूंड बिच्छू से टकरा गई और हाथी बेदम होकर गिर गया। थोड़ी देर तक हाथी की चीखें हवा में गूंजती रहीं। फिर हाथी मर गया और वो बिच्छू भी कब्र में जा घुसा। शायद हाथी बिच्छू के जहर को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी जान दे बैठा। जब उस आदमी को यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है, अब नहीं उठेगा, वो जंजीर छोड़कर नीचे उतरा और बाहर जाने के लिए तैयार था। पर खिड़की के बाहर हाथी की लाश पड़ी थी। उस आदमी को हाथी पर से चढ़कर जाना था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हाथी पर चढ़कर जाए, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था।
जैसे ही उस आदमी ने अपना पैर उस हाथी के ऊपर रखा, पैर अंदर की तरफ घुसता चला गया जैसे वो हाथी मोम का बना हो। उस आदमी ने घबराकर जल्दी से अपना पैर निकाला, लेकिन देखता है कि उसकी टांग से गोश्त गायब था। अब एक लम्हे में उस आदमी पर जो कुछ बीती जिंदगी भर के लिए नमूनाए इबरत बन गई। आज भी वो आदमी अपनी टांग पर नजर डालता है तो सारा वाकया याद आ जाता है। उस आदमी ने लोगों को अपनी टांग खोलकर दिखाई तो वाकया सुनने वाले आदमियों के होश उड़ गए। घुटने से टखने तक टांग पर जहां गोश्त होता है, गोश्त का नामो निशान नहीं था। हड्डी के पैर और उसकी टूटी फूटी टांग सबके सामने थी। कब्र के बिच्छू के जहर का इतना असर था कि हाथी को उसे छू जाना ही हाथी के जिस्म को पानी पानी कर गया, बल्कि उस आदमी की टांग को भी दूसरों के लिए मिसाल बना गया। उस आदमी की टांग की खबर गांव के एक बुजुर्ग को मिली जिनकी उम्र 100 साल थी। उन बुजुर्ग ने उस आदमी से पूछा कि कहाँ गए थे। आदमी ने बताया, मैं भेड़ बकरियां चराने गया था, मेरे पीछे एक पागल हाथी पड़ गया। उसने उन बुजुर्ग को सारा वाकया सुनाया। वाकया सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, तुम जानते हो कि वो शख्स कौन था? वो किसकी कब्र थी? उस आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता वो कब्र किसकी है। तब बुजुर्ग ने बताया कि कब्र इस इलाके के अमीर तरीन आदमी की है, जिसे मरे हुए 150 साल हो चुके हैं। वो अपने ज़माने का बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत दौलत थी। वो गांव का जमींदार हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अय्याश था। उसको ना सिर्फ अपनी दौलत पर घमंड था, बल्कि वो जिना और बदकारी भी किया करता था। उसने बहुत औरतों के साथ जिना किया था और अपनी दौलत की वजह से इसका इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं आने देता था। खैर, जब वो आदमी मरा तो आज तुम देख रहे हो कि 150 साल बाद भी उस पर ये अजाब नाजिल है और ना जाने कब तक उस पर ये अजाब होता रहेगा। वो आदमी बताता है कि मैंने उनके सामने सच्ची तौबा की। मैं कोई बहुत ईमानदार आदमी नहीं था, लेकिन उसके बाद से आज तक मैं जगह जगह जाकर लोगों को ये वाकया सुनाता हूँ ताकि लोग बुराई से बचें और सबक हासिल करके अल्लाह से डरें, जिना और बदकारी से भी बचें। दोस्तों, ये वाकया और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के सच्चे और इबरतनाक वाकयात जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।